बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम थे यूनिट नंबर 6 पे। यूनिट नंबर 6 है द काइट्स विजन एंड पाकिस्तान। टुडे वी आर गोइंग टू रीड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायद-ए-आज़म हैव इन हिज नेशन? Quaid-e-Azam had a great and strong confidence in his nation. Once in a speech he said, "Do not be overwhelmed by the enormity of the task." He thought that his nation is made of sterling material and is second to none. कायद-ए-आज़म को बहुत ज़्यादा यकीन था अपनी कौम पे और उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा कि आप लोग काम की ज़्यादती से बिल्कुल भी ना घबराएं और उनको लगता था कि उनकी जो नेशन है वो कभी ना टूटने वाले मटीरियल से बनी है और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब ये जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें जो है वो सारे पॉसिबल क्वेश्चंस जो है वो मेंशन हुए हुए हैं जितने भी इस चैप्टर में से आ सकते हैं। लाइक जो है इसमें बॉक्स क्वेश्चंस भी हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हैं और प्री रीडिंग के भी क्वेश्चंस हैं। हमारे पास जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो मोस्टली जो है वो बुक के मतलब चैप्टर के अंदर से ही बने हुए हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अगर आप क्वेश्चन आंसर्स याद कर लें या चैप्टर को थॉरली रीड कर लें 5-6 टाइम्स तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द काइट्स कॉन्सेप्ट ऑफ आवर नेशन? द काइट्स कॉन्सेप्ट ऑफ आवर नेशन वाज दैट वी आर अ नेशन with our own culture, civilization, art, customs, etc. In short, we have our own distinctive outlook of life. अब ये हमारे पास बहुत ही लंबी जो है वो एक कोटेशन है, उसको मैंने शॉर्ट कर दिया हुआ है ताकि जितना हमें रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के आंसर के लिए ताकि याद करने में भी आसानी रहे। Third one is, what was the ideology of Pakistan in view of Quaid-e-Azam? In view of Quaid-e-Azam, the ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that Muslims are an independent nation. Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. ये हमारे पास वही सेकंड लास्ट वाला पैराग्राफ आ गया सारा। ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी कायद-ए-आज़म की नज़र में क्या है वो जो है वो इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और ये कि मुसलमान जो हैं वो एक आज़ाद कौम है और कोई भी अगर उनको किसी और कौमियत के साथ मिलाने की कोशिश करेगा तो उनको रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। What can be the possible solution to our present problems? We can overcome our present problems by following the Qaid's golden motto, that is faith, unity and discipline. We can become a strong nation by following his advice to the youth. He said, "It is now up to you to work, work and work, and we are bound to succeed." हम अपनी मौजूदा जो है वो मुश्किलात का सामना कैसे कर सकते हैं? हम ऐसे कर सकते हैं कि हम कायद की कही हुई बातों को याद रखें और फिर साथ हमने जो है वो उनकी दोनों कोट्स जो है वो उनका मोटो भी और उन्होंने जो नौजवानों को पैगाम दिया था वो भी हमने मेंशन कर दिया हुआ है कि काम काम और सिर्फ काम करें और फिर आप हमेशा कामयाब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन? हम कैसे एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन सकते हैं? पिछले ही क्वेश्चन वाला आंसर इसमें भी काउंट हो जाता है कि हम अगर अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करें, उनको ओवरकम कर लें तो हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन जाते हैं। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाई डिड द काइट टेक लॉन्ग टूर्स ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंस? क्यों जो है वो कायद-ए-आज़म लंबे लंबे टूर्स करते होते थे पाकिस्तान के? During the early and difficult days of Pakistan, people were facing difficulties in getting even the basic necessities of life. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खुद से ऐड किया है कि शुरू के दिनों में क्या है कि जो लोग हिजरत करके आए थे या जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे थे उन लोगों को हमारी ज़िंदगी की बेसिक नेसेसिटीज़ भी मतलब फूड और शेल्टर भी जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जा सकता था। उस टाइम पे क्या है, द इकोनॉमिकल सिस्टम हैड ऑल्सो बीन डिस्ट्रॉयड। हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम भी जो है वो जो हिंदू और सिख यहाँ से गए थे वो डिस्ट्रॉय करके चले गए थे। जो लोग भी यहाँ से गए थे वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करके तबाह करके गए थे। दैट्स व्हाई कायद टुक लॉन्ग टूर्स एट द टाइम टू रेज पीपल्स स्पिरिट। तो कायद-ए-आज़म ने पूरे पाकिस्तान के दौरे किए ताकि वो लोगों की हिम्मत को बढ़ा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वाई डिड द कायद वॉन्ट द वननेस ऑफ होल नेशन? कायद क्यों चाहते थे कि सारी कौम एक बन के रहे? बिकॉज ही न्यू दैट सम पार्ट्स अराउंड द वर्ल्ड डू नॉट वांट द पाकिस्तान टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप्ड कंट्री। वो ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि वो ये जानते थे कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को एक अच्छा जो है एक ताकतवर मुल्क बन के देखते हुए नहीं उभरते देखना नहीं चाहती। दैट इज़ वाई कायद ऑलवेज वांटेड द वननेस ऑफ होल नेशन। इसीलिए वो चाहते थे कि सारी कौम मिल के एक होके काम करे।
आर वी वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ग्रेट लीडर? क्या हम कायद की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं? नो, वी हैव डाइवर्टेड फ्रॉम द पाथ शोन बाय द फादर ऑफ नेशन। कायद आज़म ने हमें जो सबक दिया था हम उससे हट चुके हैं। वी आर जस्ट वर्किंग एंड थिंकिंग फॉर आवरसेल्व्स नॉट फॉर आवर नेशन। हम सब एक कौम होके काम नहीं करते, एक कौम होके नहीं सोचते, बल्कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। देयर इज़ अ नीड फॉर ऑल ऑफ अस टू थिंक लाइक वन नेशन एंड फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ आवर ग्रेट लीडर। हमारे लिए ज़रूरी है कि अब हम जो है ये वक्त आ चुका है कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हम एक कौम बनकर सोचें और कायद आज़म के बताए हुए रास्ते पर चलें। वाई डिड कायद आज़म इग्नोर हिज एवर फेलिंग हेल्थ? कायद आज़म ने अपनी जो है वो गिरती हुई सेहत को क्यों नज़रअंदाज किया? बिकॉज हिज गोल वॉज नॉट ओनली द अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान बट टू स्टेबलाइज द नेशन एंड स्टेट साइमल्टेनियसली। कायद आज़म का मकसद सिर्फ पाकिस्तान बनाना नहीं था, बल्कि मुसलमान कौम जो हमारी नेशन है उसको जो है वो एक अच्छी कौम की तरह दुनिया के नक्शे पर उभारना था। वो चाहते थे कि सारी दुनिया को पता चले कि मुसलमान किस किस्म की कौम है, वो एक ताकतवर कौम है जो अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं। फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ हिज मिशन ही डिड नॉट टेक केयर ऑफ हिज एवर फेलिंग हेल्थ। अपने मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी गिरती हुए सेहत को इग्नोर कर दिया और उसका ख्याल नहीं रखा। वाई डिड ही विश फॉर अ कम्प्लीट हारमोनी एंड यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान? वो क्यों चाहते थे कि सब लोग जो है वो मिलजुल के अमन के साथ रहें? बिकॉज ही नोज़ दैट सम पार्ट्स अराउंड द वर्ल्ड डू नॉट। हमारे पास वही वाला क्वेश्चन आ गया जो ऊपर हमने जो है वो देखा था, 7th वाला क्वेश्चन। 7th वाला आंसर ही हमारे पास 10th के आंसर में आ गया कि हमें क्यों इकट्ठा रहना चाहिए, या वो क्यों चाहते थे कि हमें यूनिटी हो, वननेस ऑफ नेशन वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ नेग्लेक्टिंग द एडवाइस ऑफ कायद? हम क्योंकि कायद की बात को फॉलो नहीं कर रहे तो उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? वी हैव बिकम डिसयूनाइटेड एंड डिसइंटीग्रेटेड व्हेन वी नेग्लेक्टेड द एडवाइस ऑफ कायद। जब हमने कायद की बात को नज़रअंदाज कर दिया तो हम आपस में फ़िरकावारियत में फंस गए और अलग अलग हो गए, अलग अलग कौमों में बट गए। We fell into the prejudice of color, creed and language because became a source of entertainment for the whole world। और हमने जो है वो एक दूसरे को अपने कलर, अपने कास्ट, अपनी कौमियत की बिना पर, अपनी ज़ुबान की बिना पर एक दूसरे को अलग कर दिया है। हम खुद को दूसरे से बरतर समझते हैं तो क्या है कि दुनिया हम पर हंसती है। What can be the outcome of ignoring the कायद्स एडवाइस? कायद के एडवाइस को इग्नोर करने का क्या रिजल्ट निकल सकता है? वो वही रिजल्ट निकल सकता है जो पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में, 11th क्वेश्चन के आंसर में निकल चुका है, तो दोनों का आंसर सेम है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज़ व्हाट वाज द कायद्स रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट में कायद आज़म ने क्या रोल प्ले किया है? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ नेशन बिल्डर। अंडर हिज लीडरशिप मुस्लिम स्ट्रगल्ड फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट। He not only encouraged the Muslims but also mounted pressure on Hindus and British Empire for the freedom of Pakistan। कायद आज़म की क़यादत में जो है वो मुसलमानों ने क्या किया? अपना एक मुल्क हासिल किया, अपना एक अलग वतन हासिल किया। और उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि मुसलमानों को जो है वो उनकी हिम्मत बढ़ाई कि वो अपना मुल्क हासिल करें, बल्कि उन्होंने हिंदुओं और अंग्रेज़ों पे प्रेशर भी डाला कि वो मुसलमानों को आज़ाद कर दें। This is all for today. Inshallah, in our next lecture, we'll be moving forward to the book exercises. Till then, thank you so much. Allah Hafiz. Stay home, stay safe.